दुनिया का जो गॉड का सबसे बड़ा गिफ्ट है आपको, वह है ह्यूमन माइंड। डॉक्टर अंबेडकर को पता चल गया, 14 तारीख को उनका बर्थडे है। डॉक्टर अंबेडकर को पता चल गया कि शक्ति आती कहां से है, एजुकेशन। आप उनकी कोई भी मूर्ति देखो, कोई भी फोटो देखो, उसमें वो हमेशा एक किताब लिए हुए मिलेंगे, क्योंकि उस किताब ने भारत के एक दलित को भगवान बना दिया। और फिर वो फार्मूला उन्होंने सबको दिया। आज जो भी इस दुनिया में परेशान है, वो किताब उठा लो। एजुकेशन ये सारी चीजें तुम्हारे अंदर पैदा करेगी, क्यूरियोसिटी पैदा करेगी, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, शिक्षा को लगाना कहां है, कॉमन सेंस पैदा करेगी, साहस पैदा करेगी, समझदारी पैदा करेगी। ये सब काम एजुकेशन का है। और अगर ये सारी चीजें पैदा हो गई तो भगवान की स्थिति में आ जाओगे। एग्जाम्पल, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। पढ़ना मतलब तपस्या। आपको बैठना है और दिमाग बैठने ही नहीं देगा। जवान आदमी के लिए उसके करियर, उसके भविष्य, उसकी नौकरी से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं। ये बात हमेशा दिमाग में रखिएगा मेरे भाई। सब चीज जो है आ सकती है, लेकिन तभी आ सकती है जब करियर सेट होगा। तो 50% चैलेंज लाइफ में हैंडल करने की क्षमता रखता है। मस्ती से एग्जाम दिया करो, टेंशन नहीं लेना है जिंदगी में। रैंचो बनो, रैंचो, चतुर्लिंगम मत बनो। सेकंड आके रो रहा बेवकूफ। हमारी 47वीं रैंक आती थी, उसी में हम मस्त रहते थे। हमारे क्लास में सिर्फ 47 बच्चे थे और उसमें मेरी रैंक होती थी 47वीं। आज लोग पहले कहते थे कि भाई 6 घंटे की नींद लो, लेकिन 6 घंटे की कौन सी नींद लो, ये बहुत मायने रखता है। मैंने कई सारी ऐसी साइंटिफिक बुक्स पढ़ी हैं जिनमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आप सच में 6 घंटे की नींद लेना चाहते हो तो 6 घंटे की नींद ये वो है जो 9 से 3 के बीच की है। अदरवाइज फिर 6 घंटे की नींद से काम नहीं चलेगा। तो अगर आप 9 से 3 की नींद ले रहे हो 6 घंटे की, तब तो ठीक है। अगर आप 11 बजे 12 बजे सो रहे हो तो फिर 8 घंटे की नींद लेनी पड़ेगी, अगर दिमाग को सुचारू रूप से चलते रहना है। पागल थोड़ी होना है यार नौकरी के लिए। भाड़ में गई नौकरी। हम जिंदा रहेंगे तब तो नौकरी करेंगे। हम खत्म हुए जा रहे हैं नौकरी की आस में, नौकरी के टेंशन में। क्या करेंगे ऐसी नौकरी का? किसी भी चीज को जिंदगी नहीं समझना कि ये नहीं रहा तो अब मैं मर जाऊंगा, पता नहीं क्या होगा। एक दरवाजा बंद होगा दूसरा खिलेगा। जिंदगी कुछ भी नहीं है। अपनी तरफ से मेहनत करेंगे, बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। होगा बहुत अच्छी बात है, नहीं होगा फिर पढ़ेंगे, फिर भी नहीं होगा तो कुछ और करेंगे। ये नहीं है कि इसके अलावा आप कुछ नहीं हो सकता, मेरी लाइफ खत्म हो गई। डॉक्टर अम्बेडकर ने तो एक बात कही सबसे शानदार, कहा शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। इसलिए तो किताब ली हुई उनकी फोटो आती है। मोक्ष मुक्ति नहीं है, बुक मुक्ति है। बुक, किताब। हर दलित व्यक्ति, शोषित व्यक्ति, परेशान व्यक्ति बस किताबों से दोस्ती कर ले। इतनी इज्जत डॉक्टर अम्बेडकर को क्यों मिली? दलित थे इसलिए नहीं, रिजर्वेशन नहीं, क्योंकि उनसे शिक्षा में मुकाबला करने वाला कोई नहीं था। जिस दिन आपकी हालत सुदामा की तरह हो जाएगी ना, अपने खाए को पैसा नहीं रहेगा ना, सामने से कोनो मुस्कुराएगी ना तो आपको डर लग जाएगा, यार छोड़ दो, ज्यादा बात करेंगे तो मेरा पोल खुल जाएगा कि हमारी औकात क्या है, हमारी हैसियत क्या है। आज आपको थोड़ा दूर जाना पड़ता है, ऑटो में बैठ के चले जाते हैं, पैसा धाए से दे देते हैं। जिस दिन ये स्थिति देखनी पड़ेगी ना, यार गांधी मैदान हम पैदल जा सकते हैं, पैसे नहीं है मेरे पास, 10 रुपये नहीं दे पाएंगे। 10 रुपये अगर रहेगा तो हम एक दिन खाना खा लेंगे, सब्जी ले आ लेंगे। जब ऐसी स्थिति रहेगी ना तो आपको सामने से भी कोई कहेगा ना हम बतियाते हैं, हम आपसे पसंद करते हैं, तो कहेगा भैया हमारा अपन हालत ठीक ना है, आप दूर हो जाओ भाई। आप खुद बच के रहिएगा, क्योंकि कहीं पोल ना खुल जाए। आपको नींद आ रही है, खुद को उठाओ, पढ़ो। आपको मन नहीं कर रहा है, आप खुद को बैठाओ, पढ़ो। आपको दोस्त यार बुला रहे हैं, उनको मना करो, बैठो, पढ़ो। मन बार बार आपका भागेगा, मन को पकड़ के रास्ते पे बार बार लेके आओ। मन फिर भागेगा, मन को फिर पकड़ के रास्ते पे लेके आओ। अपने मन को अपने कंट्रोल में करो। आज फटे चक्र लैंड दे, हो चक्र लैंड दे, आज फटे चक्र लैंड दे, हो चक्र लैंड। अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दूं सिर्फ इसलिए कि लोग अच्छा सोचे मेरे बारे में। इससे बढ़िया कि लोग 4 गालियां दे लें और मैं अपनी जिंदगी ठीक करने की कोशिश करूं। मैंने अपने कमरे में 4 फोटो लगा रखी है। सुबह उठता हूँ, एक एक करके चारों को देखता हूँ एवरी डे। एक स्टीफन हॉकिंस की लगा रखी है। शरीर खराब है, दिमाग सही है, नोबेल प्राइज विनर। एक दुर्योधन की लगा रखी है। शरीर सही है, दिमाग खराब है। एक डॉक्टर अंबेडकर की लगा रखी है।
इतना चैलेंज। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करना था, डायरिया, फीवर। डॉक्टर ने कहा कि आप नहीं जा सकते। अरे बोले कैसे नहीं जा सकते, एकदम जाएंगे। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जॉर्ज V, इंग्लैंड का राजा, रैमसे मैकडोनाल्ड, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, सब सामने बैठे हुए, 39 ईयर्स ऑफ एज। उस आदमी ने खड़ा होकर बोलना शुरू किया। अगर मैं डॉक्टर अंबेडकर की सिर्फ चुनौतियां बताने लगूं तो पूरा सेशन 4 घंटे का उसी में चला है। और एक फोटो लगा रखी है भगवान कृष्ण की कि जीवन में युद्ध ही करना है, बाकी कुछ करना नहीं, और खुद नहीं करना है तो करवाना है। कविता पढ़िए सर। रणवीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला, गिरता न कभी चेतक तन पर, राणा प्रताप का कोड़ा था, जो तनिक हवा से बाढ़ हिली लेकर सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। जिस देश में घोड़ा इतना दमदार है, इंसान है यही रहा है, यहां नहीं थी जगह न कोई, जहां नहीं किसी अरमस्तक पर कहानी। यही दोहराइए। कक्षा 5-6 में तो पढ़े होंगे ना। और सोचिए कि जिस देश का घोड़ा इतना दमदार है, घोड़ा, जिस देश के घोड़े में इतना जज्बा है, हम उस जज्बे को तोड़ देंगे, हम डर जाएंगे। इसी उद्देश्य के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद।